हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर्स दैट इज पीटी 365 2021 के लिए गवर्नमेंट स्कीम की पीटी है ये, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 8 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए इसके अंदर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को हम कवर करेंगे और जो पहली न्यूली लॉन्च स्कीम है वो है इसके अंदर नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। तो स्कीम को आगे जानने से पहले थोड़ा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। देखिए न्यू बैचेस यूपीएससी के लिए 2021, 2 एंड 23 सारे एस्पिरेंट्स के लिए 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लान दिया गया है इनका। इफ यू यूज माई कोड सिर्फ आईएएस यू कैन अवेल डिस्काउंट ऑल्सो। यहाँ पे सारे टीचर्स के नाम दिए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट कितने टाइम में ले लेंगे सब कुछ दिया गया है। 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले ये जो बैचेस हैं इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के होने के साथ साथ आपको रेज हैंड का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ लाइव बात कर सकते हो। अगर आप मेरा कोर्स सिर्फ आईएएस यूज़ करके अनलॉक करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। फ्री कंटेंट भी मेरा आप उससे अनलॉक कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक की जितनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे दी हुई हैं और यूपीएससी के लिए लोन्स भी मिलते हैं अनअकैडमी पे। सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करेंगे अगर आप तो वहाँ पे वो अवेल कर सकते हैं। बुक्स वगैरह भी टॉप जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरह लिखी गई हैं और ये सब्सक्रिप्शन के साथ भी फ्री हैं। तो ये कुछ इसके प्राइसेस हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड प्लीज टेक इट बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस। ओके, सो हम नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम की बात कर रहे थे और हमने ये समझा था कि न्यू लॉन्च स्कीम है। तो आखिरकार ये इसका क्या सीन है ना, क्या फीचर्स हैं। देखिए इसका पहला एम तो यही है कि हम करीब 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करेंगे अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर अगले 5 सालों में। दूसरा उद्देश्य ये है कि इसके अंदर ये होगा कि भाई लोग पार्टिसिपेट करें, है ना, कोलैबोरेट करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। म्यूनिसिपल बॉडीज कोलैबोरेशन में रहेंगी, एनजीओज रहेंगे, कोऑपरेटिव्स रहेंगे और लोकल सिटीजन्स भी रहेंगे। तीसरे नंबर पे कि इसका फोकस होगा कि हम ट्रीज को प्लांट करें लैंड के ऊपर, ऐसी लैंड के ऊपर जो फॉरेस्ट लैंड के तौर पे मार्क करी गई है बट डू नॉट हैव एनी ट्रीज, जिसमें फॉरेस्ट लैंड के तौर पे मार्क करी गई है लेकिन कोई ट्रीज नहीं है। एक बार फॉरेस्ट इस्टेब्लिश हो गया तो इसे इस्टेब्लिश करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी मेंटेन करना। बहुत ही खूबसूरत बात है। अब दूसरी न्यूज़ जो रही है खबरों में वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे NAPCC बोलेंगे। न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में रहने की वजह ये कि अलग अलग क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज और गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे कि उन्हें टैकल कैसे करा जाए, तो टैकल करना था। तो इसी वजह से स्कीम जो है उसे सेंटर स्टेज में रखा गया क्लाइमेट रिलेटेड डिस्कशंस में। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की। तो देश इसका पहला ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ लें, कि आज भी यूज़ करें और रिसोर्सेज आगे भी यूज़ करें कि भाई इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे भी होते रहें। दूसरा कि इंडिया के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना UNFCCC में, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत है, हम वो भी पूरे कर लें। तीसरे नंबर पे कि हमारे यहाँ के जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी के, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकें और जो सेंसिटिव जो है क्लाइमेट चेंज को लेके वो भी प्रोटेक्ट हो सकें। और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज है उनका यूज़ कर सकें। अब मिशंस की बात करते हैं। तो मिशंस के अंदर इसके अंदर पहला आता है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे आता है नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरे पे आता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये मिशन है।
उसके बाद नेशनल वाटर मिशन है। वाटर मिशन किस मिनिस्ट्री को अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसके बाद इसके अंदर जो मिशन है वो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। उसके बाद इसके अंदर जो मिशन है वो है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। फिर इसके अंदर आखिरी में जो है वो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब कुछ फीचर्स की चलिए बात कर लें। तो जो पहला फीचर है वो है कि एक्शन प्लान रिलीज हुआ 2008 में। प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको चार्ज दिया गया है ओवरऑल पूरा इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। प्लान जो डॉक्यूमेंट है वो इलेबोरेट करता है एक यूनिक अप्रोच जिससे जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना स्ट्रेस है वो कम हो सके और पॉवर्टी ग्रोथ लिंकेज जो है उसका यूज हो सके ताकि टू मेक इट्स पॉइंट। अब देखिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है इस प्लान के, है ना? क्या प्रिंसिपल्स है, क्या अच्छे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है? तो सबसे पहला प्रोटेक्शन। तो भाई प्रोटेक्शन किसका होना चाहिए? गरीब लोगों का, वल्नरेबल सेक्शन का हमारे देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हो, इन लोग को छोड़ा ना जाए। दूसरे नंबर पे है कि हमें नेचुरल ग्रोथ पानी है। कैसे? कि भाई क्वालिटेटिव चेंज होगा, इकोनॉमिक जो है डायरेक्शन होगी, जिससे क्या होगा कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी बढ़िया होगी। उसके बाद कि भाई एक सस्ती स्ट्रैटेजी हो, है ना, फॉर एंड यूज डिमांड साइड मैनेजमेंट। एक बढ़िया, एक रिलायबल, एफिशिएंट चीज हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, बेटर टेक्नोलॉजी हो जो हर चीज को अडेप्ट कर सके प्रॉपर तरीके से। मार्केट मैकेनिज्म की बात करें तो भाई ऐसा मार्केट मैकेनिज्म हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, रिवॉर्ड करे, है ना, फायदे दे। फिर इंक्लूसिविटी की बात करें तो इसमें यह है कि भाई सारा लिंक हो, मतलब सिविल सोसाइटी हो इसके अंदर, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सब हो। तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, है ना, ये इनको क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत रिस्क आएगा। जैसे वाटर या एग्रीकल्चर की बात कर दें तो इसमें क्या है, तो ये जो राज्य की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और भाई ये कमी होगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए सारी स्टेट जो है इन्हें SAPCC को डेवलप करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि विच इम्प्लीमेंट्स द नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क टेकिंग इनटू अकाउंट देयर ओन यूनिक वल्नरेबिलिटीज। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये भी इम्प्लीमेंट कर रही है एक पूरी तरह से डेडिकेटेड, ये जो नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, NAFCC, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट अडेप्टेशन एक्शंस इन वल्नरेबल सेक्शंस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है भाई, क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों का नहीं सोच सकते ना जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको दिक्कत है उनका भी तो हम ही को सोचना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। 1 सेकेंड, ओके, आप ऐसे ही देख लीजिए कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इसमें क्या है, इसमें है ये वन ऑफ द 8 मिशन है जो इसके अंदर NAPCC जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे, ये आपका जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसी के तहत आता है। चलिए इसको चेंज नहीं करते, यही रखते हैं। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया है ये इसी के अंदर आ रहा है, NAPCC के तहत आ रहा है। इम्प्लीमेंट करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिशन ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही ज़मीनों का यूज़ करेगा और इसके अंदर लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह जो है वो भी इंक्लूड होंगी। मतलब समझिए, ये फिर से समझिए क्या है, द मिशन यूजेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड्स एंड इंक्लूड्स लोकल कम्युनिटी, सब कुछ इसके अंदर आएगा, है ना। और लोकल कम्युनिटीज इसके अंदर कैसे इंक्लूड करी जा रही है, वो प्लानिंग में साथ देंगी, डिसीजन मेकिंग में साथ देंगी, मॉनिटरिंग वगैरह के में साथ देंगी। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? पहला एम तो ये है कि फॉरेस्ट ट्री कवर को बढ़ाना है करीब 5 मिलियन हेक्टेयर तक, है ना। और जो फॉरेस्ट ट्री कवर की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है। और अनदर
5 मिलियन हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट लैंड में। दूसरा ये है कि भाई ये जो इकोसिस्टम की सर्विस होती है ना, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या स्टोरेज, कार्बन स्टोरेज वगैरह, ठीक है ना, फॉरेस्ट के अंदर दूसरे इकोसिस्टम के अंदर जो होता है उसे और बढ़ाना है। भाई आपने देखा है ना, जो पेड़ होते हैं ये भाई इतना सारा कार्बन तो अपने अंदर रखे है ना, तो इससे ये होगा। उसके साथ हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज या बायोडाइवर्सिटी को कैसे इम्प्रूव करें, और उसके साथ कुछ सर्विसेज जैसे कि भाई फ्यूल है, फॉडर है, टिम्बर है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो ये सब भी मिलता रहे, इसमें भी दिक्कत ना हो, तो ऐसे लिए क्या करें। और फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम भी बढ़े ऑफ अबाउट 3 मिलियन हाउस होल्ड्स के, ठीक है, तो ये इसकी भी बात कर ली। फिर हम बात करेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, इसे बोलते हैं NCAP। न्यूज में क्यों रहा, देखिए, efforts to tackle air pollution kept the scheme at center stage of discussion related to air pollution। भाई एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए यहाँ पे ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई स्टिग्नेंट इम्प्लीकेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। भाई देखो, हम सारे कदम उठाएंगे जिससे जो एयर पोल्यूशन है उसे किसी तरह से प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, है ना, खत्म करें। दूसरे नंबर पे ये कि भाई एयर की जो क्वालिटी है उसे मजबूत बनाना है ना। इसे कैसे मजबूत बनाया जाएगा, ये तो प्रॉपर मॉनिटरिंग वगैरह रहेगी, नेटवर्क पूरा देश में ऐसा रहेगा, है ना। उसके बाद भाई एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग प्रॉपर होती रहेगी, ये समझिएगा, मॉनिटरिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ध्यान दिया जाएगा उसके ऊपर, तभी वो इम्प्रूव होगी। तीसरे नंबर पे पब्लिक अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है ना, तो पब्लिक अवेयरनेस भी यहाँ पे करवानी है, जनता को भी पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्ग टर्म की है, एक टाइम बाउंड मैनर में इसे कंप्लीट भी करना है, और नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है एयर पोल्यूशन से लड़ने की, है ना, ये प्रॉब्लम है देश के लिए और सब लोग मिलकर इससे लड़ें। टारगेट जो इसमें अचीव करना है वो है 20 से 30% हम पर्टिकुलेट मैटर को, PM कंसंट्रेशन को 2024 तक कम कर देंगे। अगर हम इसका बेस ईयर देखें 2017 के लेवल से, 17 के लेवल से हम 24 तक 20 से 30% PM को कम कर देंगे, मतलब पर्टिकुलेट मैटर को। अब इस NCAP के तहत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज को आइडेंटिफाई करा गया है पूरे देश के अंदर, बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी डेटा जो कि 2014 से 18 के बीच का निकाला गया है। अब जो सिटी स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर सिटी को ध्यान में रखते हुए जो प्लान्स हैं, इन्हें भी प्रिपेयर करा गया है ना, जिसमें यह है कि किस तरीके से मॉनिटरिंग नेटवर्क और जो है मजबूत होगा, कैसे व्हीकल्स वगैरह से निकलने वाला धुआं कम कर सकते हैं, कैसे पब्लिक में अवेयरनेस फैला सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके साथ इस सिटी स्पेसिफिक प्लान को इम्प्लीमेंट करना मॉनिटर करा जाएगा, जो वो होगा बाय कमेटीज एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल। इसके लिए कमेटी बनाई जाएंगी और वो कमेटी सेंटर लेवल की भी होंगी, स्टेट लेवल की भी होंगी, जैसे कि स्टीयरिंग कमेटी हो जाएगी, मॉनिटरिंग कमेटी हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हो जाएगी। उसके बाद एयर क्वालिटी जो सिटीज की है इसे मॉनिटर करा जाएगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो अपना रिजल्ट टाइम टू टाइम निकालता रहेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ स्मार्ट सिटीज जो हैं इन्होंने एस्टैब्लिश करा है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कॉमन सेंटर्स को, है ना, जो कनेक्टेड है एयर क्वालिटी मॉनिटर से, ताकि बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव तरीके से मॉनिटरिंग हो सके। तो ये हमने कुछ बात करी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर स्कीम थी। अब नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अंदर एक ही स्कीम है, तो इसलिए हमने इसी में ही इंक्लूड करना इसे ज़रूरी समझा। तो भाई मतलब हैं तो दो न्यू लॉन्च स्कीम, लेकिन छोटी छोटी सी हैं। तो पहली जो है वो है स्वदेश, मतलब स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। फिर देख लीजिए कि स्वदेश मतलब स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किस किस मिनिस्ट्री का,
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब 3 मिनिस्ट्रीज का जॉइंट इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का ये है कि भाई दिस इज एन इनिशिएटिव टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ रिटर्निंग सिटीजन्स अंडर वंदे भारत मिशन। स्किल मैपिंग जो है करी जाएगी इसके तहत उन सिटीजन्स के लिए जो कि वंदे भारत मिशन के तहत लौटे हैं। एम ये है कि हम एक ऐसा डेटाबेस बनाएं कि आखिरकार कौन से क्वालिफाइड सिटीजन हैं, ठीक है, और ये कैसे बनाएंगे डेटा, उनकी स्किल सेट्स या उनका एक्सपीरियंस क्या है उन सब पे बेस करके, है ना, ताकि भाई जो डिमांड है इंडियन और फॉरेन कंपनीज की उसको हम फुलफिल कर सकें। हमको पता तो हो हमारे पास कौन लोग हैं जिनके अंदर कौन सी स्किल है। और लास्ट में इसका एम ये है कि हम ऐसा डेटाबेस बनाएंगे, हाँ ठीक है सही है, ये इतनी बात ही है, आई एम सॉरी इतनी ही बात है। ये डेटाबेस था कि बना रहे हैं ताकि फुलफिल कर सके डिमांड फॉरेन और इंडियन कंपनीज की। और इसके अंदर एक और मिशन है, वो है वंदे भारत मिशन। तो ये इंडिया का रिपैट्रिएशन ऑपरेशन है टू ब्रिंग होम इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। ये तो सबने ही देखा था भाई, कोविड-19 लॉकडाउन के चलते बहुत सारे इंडिया के लोग बाहर फंस गए थे, तो उनको लाने के लिए था। और जो लोग लाए गए फ्लाइट्स के द्वारा एयर इंडिया के थ्रू, है ना, और साथ में इंडियन नेवी भी लेकर आई है श्रीलंका से, मालदीव से। तो ये कुछ कहानी है। और इसी के साथ ये पार्ट 8 यहाँ ओवर होता है। पार्ट 9 में मिलते हैं आपसे। क्यूट क्यूट से हैं सारे, प्रीमियर देखते रहिएगा, बने रहिए सिर्फ आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।